आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल कि हमको आपको कुछ भी नहीं आता है। किस यूनिट के बारे में? आपकी यूनिट नंबर 10 के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे आज इमर्जिंग एरियाज के बारे में। इसके अंदर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपने जो है पढ़ना है इस चीजों को, और उसी के साथ साथ आप लोग के लिए एक सरप्राइज यहाँ पर, तो उसको भी आप लेना ना भूलें। इमर्जिंग एरियाज देखिए होता क्या है, यह है आपके उभरते हुए नवीन क्षेत्र। अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर हिंदी में, तो हम ये क्या बताता है, हमको ये बताता है कि आज साइकोलॉजी के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर दिए है लिंग, गरीबी, अपंगता तथा प्रवसन के मुद्दे। यहाँ पर अगर बात करें इंग्लिश के अंदर, तो ये है आपके इश्यूज ऑफ जेंडर। जो आप देखते हैं ग्लास क्लिफ का जो सवाल आता है फेवरेट वाला, वो कहाँ से आता है? ग्लास क्लिफ वाला, ग्लास सीलिंग वाला, वो यहीं से आ रहा है कि इश्यूज ऑफ जेंडर। ठीक है, बात करें मेल और फीमेल के बीच में ये जो डिस्टिंक्शन है यहाँ पर, इससे संबंधित जो भी सवाल आता है वो कहाँ से आ रहा है? वो आपके जो लिंग वाले मुद्दे हैं यहाँ से आता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपका पॉवर्टी के ऊपर, जो आपकी गरीबी है, इससे संबंधित सवाल भी आपने देखे हुए हैं पीवाईक्यूज में। अब यहाँ देखिए डिसेबिलिटी वाला सवाल है। ठीक है, तो जो आप देखते हैं इम्पेयरमेंट और जो जो सवाल आपको आते हैं, ठीक है, आपके जो तकलीफ होती है अपंगता संबंधित, डिसेबिलिटी संबंधित, सुनने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम, उन सबसे संबंधित सवाल जो आएगा वो आपका यहाँ फॉल करेगा। उसी के साथ साथ जो आपके प्रवसन के मुद्दे हैं, प्रवसन के मुद्दे क्या हो सकते हैं आपके यहाँ पर? जो आपके माइग्रेशन में डिफिकल्टी आती है, रशिया से लोग यूक्रेन चले गए, यूक्रेन से लोग अमेरिका चले गए, ये जो प्रवसन में मुद्दे आते हैं। ठीक है, आप भी मान के चलिए अगर आप रह रहे हैं दिल्ली के अंदर और आप शिफ्ट कर जाते हैं मुंबई में, तो वहां पर आपको एडजस्टमेंट वगैरह में जो दिक्कतें आती है, उसके बेस पर जो एक कल्चरल बायस होता है, हर प्रदेश का, हर देश का अपना एक कल्चर होता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या सारी चीजें हैं और किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से बिहार में रह रहे हैं या आप यूपी में रह रहे हैं, और अगर आप वहां पर बंबई में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, तो देखा होगा आपने रिसेंट में कुछ सालों पहले यहाँ पर एक प्रकार से भेदभाव भी आपको खबरें देखने मिलती है। उन सब के बारे में जो सवाल बनता है वो भी आपका कहाँ से बनेगा? वो भी आपका बनेगा यहाँ से। अगर हम बात करें रिसेंट पेपर 24 में, आपको देखिए स्टिग्मा संबंधित सवाल मिला, मार्जिनलाइजेशन संबंधित सवाल मिला, और सोशल सफरिंग से भी आपको सवाल देखने मिलेगा आने वाले समय के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करें आपका पार्श्वीकरण तथा सामाजिक यंत्रणा जो है उसके बारे में, लांछन वगैरह यहाँ दिया हुआ है, तो वो जो सवाल आपके आएंगे वो यहाँ से बनेगा। उसके बाद अगली बात करते हैं वो है बाल उत्पीड़न के बारे में। तो जो आपका लास्ट एग्जाम में, लास्ट टू लास्ट एग्जाम में आपका इससे संबंधित सवाल आया था, वो भी कहाँ से था? वो था आपका यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, और जो आपकी घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो ये तो आपको मालूम ही है ऑलरेडी किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो बताइए इन सबको हमको क्यों पढ़ना है साइकोलॉजी में? इन सबको हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इन सब चीजों में किसका इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन है ह्यूमंस का। ठीक है, तो आप देखिए ये जो यूनिट है ये लिंक कहां से करती है? आपकी यूनिट नंबर 8 से करती है, जहां पर आप क्या पढ़ते हैं? सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो जो भी चीजें यहाँ पर टेक प्लेस हो रही हैं, इसमें सोसाइटी का, समाज में लोगों का, आपके हमारे जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके बाद देखिए अगली जो बात कर रहे हैं वो है आपका यहाँ पर शांति मनोविज्ञान, पीस साइकोलॉजी। यहाँ से आपको उतना सवाल नहीं मिलता है। अगर हम बात करें पिछले 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स यानी कि पिछले 10 पेपर की बात करें, तो पिछले 10 पेपर में आपको एक आध सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नहीं पढ़कर जाएंगे, कंप्लीट छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको 2024 में एक सवाल यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, 2024 में आपने एक सवाल देखा होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, उनसे संबंधित जो सवाल आपको पूछा गया है वो यहीं से पूछा गया है, आपका संघर्ष समाधान में संचार माध्यमों की भूमिका। ठीक है, अब यहाँ देखिए संचार माध्यम वाला अभी नहीं पूछा है, लेकिन सवाल घुमा फिराकर आपका संघर्ष समाधान के ऊपर से लिया गया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा की पॉइंट है, इसको नहीं भी पढ़ के जाएंगे, एक आध बार आप छोड़ भी देंगे क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगला जो है मोस्ट आईएमपीआर, हर बार जब भी हम जिक्र करेंगे, यहाँ पर उल्लेख करेंगे आपके यूनिट नंबर 10 का, तो ये चीज आपकी हमेशा आएगी, वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, वेलबींग क्या है? हमारे कुशल क्षेम की बात हो रही है, हम सभी को हैप्पी रहना है, और सेल्फ ग्रोथ यानी कि आज हम जहां पर हैं उससे आगे हमको बढ़ना है, उस स्थिति में हमको जाना है, इसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हर किसी को क्या चाहिए? लाइफ में सुख शांति चाहिए, लेकिन जब तक हम जीवित है, एज पर बुद्धिज्म ये प्रॉपर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीवन के अंदर दुख और वो सब चीजें आपकी लगी रहेंगी, लेकिन कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, सुख शांति की ओर कैसे जा सकते हैं, और स्व समृद्धि यानी सेल्फ ग्रोथ की जो है हमको यहाँ पर बात करनी है। अभी देखना कितने इंटरेस्टिंगली अगर आप प्रॉपर चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, अभी आपको समझाएंगे कि देखिए ये कहां से लिंक हुआ आपकी यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ संबंध इसका रहेगा यूनिट नंबर 8 से, वो थ्योरीज भी आपकी यहाँ पर अप्लाई होंगी। उसके बाद देखिए अगला आता है आपका टाइप्स ऑफ वेलबींग। इसके अंदर आपका जो हेडोनिया और यूडेमोनिया, ठीक है, जो आपका हेडोनिक एडेप्टेशन, यूडेमोनिक एडेप्टेशन, वो सब चीजें जो आपकी होती है, कहां से लिंक करेगा? ये करेगा आपकी यूनिट नंबर 1 से। ठीक है,
तो ऐसे जब आप लिंक करके पढ़ेंगे चीजों को तो आपको और मजा आएगा। और देखिए 2021 में अभी आपको सवाल भी दिखाएंगे, एक सवाल आया था आपका यूडेमोनिया से, ठीक है, कि सुकरात ने क्या बोला है यूडेमोनिया के बारे में, ठीक है, क्या चीजें होती हैं, वो किसकी बात करते हैं, आत्मानंदवादी करते हैं। आपको आत्मानंदवादी और सुखवादी ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल क्या ध्यान रखना है, हेडोनिक और आपका यूडेमोनिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आत्मानंदवादी लिखा हुआ है और अभी जो आप सवाल देखेंगे आगे जाकर, ठीक है, वीडियोस में, तो आपको समझ में आएगा आत्मानंदवादी एक बार भी इस प्रकार से नहीं पूछा, कुछ और ही पूछा है। कई बार तो उन्होंने इसी प्रकार से यूडेमोनिया भी लिख दिया है, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी के प्रत्येक शब्द बनने चाहिए, इसको आप यहाँ ध्यान रखें। उसके बाद देखिए मोस्ट फेवरेट, इसको तो आपने हाईलाइट करना है। यूनिट नंबर 10 के अंदर अगर आप केवल इतना पढ़ के जाएंगे, ठीक है, खास तौर पे ये वाला जो हाईलाइट पॉइंट है, इतना पढ़ के जाएंगे तो 2 से 4 सवाल आपके आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। कैरेक्टर स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यहाँ पर रेजिलियंस की बात हो रही है और पीटीजी की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में लिखा हुआ है लेकिन तीनों चीजें क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये किसी और ने दिया है, ये किसी और ने दिया है और ये किसी और ने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वीडियोस देखे हुए हैं पहले के तो आपको मालूम है किस किसने दिया है, नहीं देखे हैं तो आगे कंटिन्यू करें सीरीज को, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, आपकी चारित्रिक बल की बात हो रही है। चारित्रिक या चरित्रिक जो भी है, हिंदी में चारित्रिक बल की यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको वैसे ही पढ़ेंगे। स्थिति स्थापन की बात करें तथा अभिघात उपरांत विकास, ठीक है। स्थिति स्थापन किसकी बात कर रहे हैं, आपके रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। एंड आपका जो अभिघात उपरांत विकास है यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप यहाँ पे कंप्लीट विश्लेषण आपके यूनिट नंबर 10 का। उसके बाद देखिए एक और आईएमपी चीज है, वो क्या है, स्वास्थ्य। आप देखिए हेल्थ बिहेवियर, आपका स्वास्थ्य व्यवहार से संबंधित सवाल जो भी आता है वो कहाँ से आ रहा है, वो आपकी इस वाली यूनिट से आ रहा है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य के साथ समझौता करने से संबंधित व्यवहार। अब ये देखिए आपको हर बार यही सवाल रिपीट करता है कि कैसे आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेलमेट पहनेंगे। तो वो जो सवाल आते हैं आपके, वो कहाँ से आते हैं, वो आपके आते हैं ये वाली लाइफस्टाइल एंड सॉरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स जो है आपके, वो यहाँ से आपको सवाल उठाकर पूछता है, ठीक है। और जो आप देखते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल और वो सब चीजें जो हैं वो भी यहीं से लेके आ जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए लाइफस्टाइल एंड क्रोनिक डिजीज किस प्रकार से, टाइप ए पर्सनैलिटी की बात भी करेंगे, वो तो ऊपर लिंक होगा, लेकिन यहाँ देखिए डायबिटीज की बात हो रही है, हाइपरटेंशन की बात हो रही है, उच्च रक्तचाप की, सीएचडी की बात हो रही है, एथेरोस्क्लेरोसिस और वो सब चीजें जो आपकी आती हैं, और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की बात हो रही है जिसके अंदर आपका कैंसर और एचआईवी एड्स वगैरह है, ठीक है। ये पूछना उन्होंने आजकल कम कर दिया है, लेकिन ये जो है आपका हॉट टॉपिक अभी भी यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके मुताबिक आपके जीवन शैली और जीर्ण रोग में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको इसी प्रकार से सवाल भी फ्रेम किए जाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं और आपका देखिए लास्ट टॉपिक जो है इसके अंदर का, वो है आपका साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस, ठीक है। ये आपको 21 में सवाल पूछे थे, उसके बाद बिल्कुल नदारद हो गया। 24 में भी सवाल उतना नहीं पूछा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आगे आप परीक्षा देंगे तो सवाल यहाँ से आपका इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। डिजिटल लर्निंग क्या होती है, आप सभी जानते हैं। डिजिटल एटिकेट क्या होता है, कि किस प्रकार से आपने प्रॉपर चीजें करनी है, वीडियो को लाइक करना है ना, और जो है अच्छी बातें करनी है। ऐसे नहीं आपने कहीं भी आया किसी को कुछ भी कह के आप चल दिए, ठीक है, वो जो है बेचारा अलग परेशान हो रहा है, वो जाके आगे सुसाइड भी कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है एटिकेट वगैरह स्टेप्स आपको पूछ सकता है यहाँ पर। और ये आप आज बात करें 21st सेंचुरी के अंदर सभी लोग ये जानते हैं किस प्रकार से हमने करना होता है। तो इसके लिए आप किसी अलग पुस्तक को पढ़ेंगे, ये बिल्कुल भी ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। केवल पीवाईक्यू लगाएं और सवाल आएगा तो आपका कॉमन सेंस के बेस पर बन जाएगा। अब देखिए साइबर बुलिंग संबंधित एक सवाल आपका 21 में पूछा गया था। फिर आपकी ये साइबर पोर्नोग्राफी आती है, यहाँ से आपको सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो नए नियम वगैरह बन रहे हैं उसके आधार पर आपको इस प्रकार से पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। और देखिए कंजम्पशन और इम्प्लीकेशंस किस प्रकार से होते हैं, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वैसे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या रीजन है जिसकी वजह से कंजम्पशन हो रहा है। और वहां से देखिए आपकी लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ठीक है, आपके माइंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चेतना जो है डाउन जाएगी हमारी, कोरिलेशन वगैरह भी अगर सवाल पूछा है वो आपसे पूछ सकते हैं लिंक कर कर। और ये देखिए पेरेंटल मीडिएशन ऑफ डिजिटल यूजेस की जो पेरेंट्स हैं आपके, उनका किस प्रकार से यहाँ पर उद्देश्य रहता है, किस प्रकार से वो जो है यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं कि उनका जो बच्चा है छोटा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। डिजिटल सामग्री के उपयोग में माता पिता की मध्यस्थता, ठीक है। तो प्रॉपर जो आप देख रहे हैं आजकल के बच्चे जो गेमिंग वगैरह गेमिंग बहुत सारी करते हैं, तो उन सब चीजों में क्या देखिए उनके नंबर डिक्रीज होते हैं। एंगर आप देखिए, अगर आपके आस पड़ोस में कहीं आपने देखा होगा कि जो बच्चे गेमिंग काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है, आपके टाइम की अगर आप बात करें, देखिए आपने सुना होगा WWE जब स्टार्ट हुआ था काफी पहले, कि जो फाइटिंग गेम्स है वो टीवी पे हमको नहीं देखने चाहिए, ठीक है। टीवी पे फाइटिंग गेम्स ये सब नहीं देखने चाहिए। तो आपके समय पे हमारे समय पे जो है ये चीजें मना की गई कि आपने जो है ये सब चीजें नहीं देखना है, ये सब चीजें नहीं करना है। इससे क्या होता है,
आपको वायलेंस की प्रवृत्ति आपको आती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो वही एक्सपेरिमेंट किसने किया है, बंडूरा ने भी किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आज की हम बात करें गेमिंग वगैरह आपको जो है काफी ज्यादा देखने मिलती है। ठीक है, आपने सुना होगा इस गेम के बारे में, और भी कई सारे गेम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो ये सब चीजें जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है आपने ये चीजें क्या करती हैं, ये भी प्रभावित करती हैं और किसको जन्म देती है, ये भी जन्म देती है यहाँ पर आपके वॉयलेंस को, आक्रामकता को। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट यूनिट नंबर 10 का सिलेबस डिटेल में कि इस प्रकार से आपने जो है पढ़ना है यहाँ पर इन चीजों को। और अब आपके लिए यहाँ पर रहा सरप्राइज, तो अब हम देखते हैं उस चीज को, वो क्या है। वो है कुछ आपका इस प्रकार से आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका इमर्जिंग एरियाज यूजीसी नेट साइकोलॉजी के आपके पीवाईक्यूज। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। देखिए सवाल की अगर हम बात करें, और ये आपकी अवेलेबल है इंग्लिश के अंदर भी, और आपकी यहाँ पर ये अवेलेबल है ये हिंदी के अंदर भी। ठीक है, तो सभी प्रकार के सवाल आपको देखने मिलेंगे। देखिए जैसे ही आप इस पीडीएफ को खोलेंगे, इसको आपको मालूम पड़ेगा जून में 9 सवाल आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप इसके अंदर भी जून में कितने सवाल आए हुए हैं आपके यहाँ पर, जून में आपके यहाँ पर 9 सवाल आए हुए हैं, यानी कि जून 2019 का पेपर अगर आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 10 से आपके कितने सवाल लिए हुए हैं, आपके यहाँ पर 9 सवाल लिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार के सवाल है यहाँ पर, उनको भी देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बोल रहे हैं। देखिए अ कॉम्पिटेंट एंड अ वेल परफॉर्मिंग फीमेल, यहाँ पे किसकी बात आ गई है, यहाँ पे जो सबसे पहले आपको बताया था जेंडर संबंधित, वो देखिए आपका सिलेबस से यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए एक योग्य और अच्छा कार्य करने वाली मध्य स्तरीय महिला, यहाँ पे हमको क्या देखने मिलता है, ग्लास सीलिंग फेनोमेना, ग्लास क्लिफ, ये सब चीजें जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब कहां से लिया हुआ है सवाल, सवाल लिया हुआ आपकी यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये पीडीएफ आपने लेनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा स्त्री तत्व और नारीत्व से संबंध स्त्रीत्व और नारीत्व से संबंध निराली विशेषताओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रयास करता है। ठीक है, सांस्कृतिक नारीवाद, उदारवाद, अगेन देख रहे हैं यहाँ पे किसका रोल प्ले हो रहा है, यहाँ पर आपके जेंडर का रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, कल्चरल फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, लिबरल की, रेडिकल की, सोशलिस्टिक की, कौन सा होगा, किस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे देखिए व्हेन पीपल आर प्रेशराइज्ड टू एडमिट गिल्ट, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस प्रकार के सवाल जो हैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करने मिलेंगे। और भी सवाल इसके अंदर ऐड किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ देखिए आपके वेलबींग की बात हो रही है, कुशल क्षेम आ गया आपका यहाँ से। ठीक है, इमोशनल वेलबींग अगेन देखिए यहाँ पर आपका लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पीटीजी में क्या होगा। ठीक है, तो पीटीजी आपको देखा अभी यहाँ पर आपके इसमें दिया हुआ था, तो उससे संबंधित सवाल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से आप करते आएंगे। यहाँ पे देखिए किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है, यहाँ पर देखिए अभी हमने बात की इसके बारे में, हमने अभी यहाँ पर पीटीजी भी देखा, सिग्नेचर स्ट्रेंथ भी देखी, ये भी देखा, कुशल क्षेम की बात की, सभी चीजें जो है आपकी देख रहे हैं। कहाँ से पूछ रहे हैं, वो आप केवल पूछ रहे हैं आपकी यूनिट नंबर 10 से। अब यहाँ देखिए टाइप ए बिहेवियर लिंक कर दिया यूनिट नंबर 7 से आपकी, यहाँ पर देखिए हेडोनिक एडेप्टेशन कहाँ से लिंक किया है, सिवरिंग कहाँ से किया है, ये सब चल रहा है आपकी यूनिट नंबर 10 में। ठीक है, तो ये सब आपने जो है ध्यान रखना है। और देखिए जैसे ही आप सवाल को लगा लेंगे तो उसके लिए आपके यहाँ पर नीचे आंसर की भी अटैच की गई है। ठीक है, आंसर की अटैच की गई है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आंसर्स हैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सवाल थे, 9 सवाल के आपके जो आंसर्स हैं उनको भी यहाँ पर अटैच किया हुआ है, ताकि आप क्या करें, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकें, आप जो सवाल है सही करें जो भी आपके पीवाईक्यू बेस पर आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका फ्री वर्जन है यहाँ पर, इसके अंदर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 2019 टू 21 के आपके जो सभी सवाल हैं, आंसर की देखिए। अब देखिए उसके बाद नीचे आप आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, दिसंबर में कितने सवाल आए थे आपके यहाँ पर, 7 सवाल आए थे। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लगता है, आपके दिमाग में एक फ्रेम सेट होती है कि अच्छा इस यूनिट से हमको इतने इतने सवाल करने हैं, यहाँ से हमारे जो नंबर्स हैं इस प्रकार से यहाँ पर स्कोरिंग की जा सकती है। ठीक है, तो सारे सवाल यहाँ पर अटैच किए गए हैं। और कहाँ तक मिलेंगे आपको ऐसे, आपको देखिए यहाँ पर मिलेंगे आपको 20221 तक। ठीक है, अब यहाँ देखिए 21 में कितने आ गए यहाँ पर आपके, जो सेशन हुआ था आपका यहाँ पर, उसके अंदर आपके यहाँ पर 5 सवाल है। ठीक है, तो देख रहा आपने पहले 9 थे, फिर 7 हुए और अब यहाँ पर 5 आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या बताता है आपको, ट्रेंड बताता है। लेकिन आगे जो आप और देखेंगे इस पीवाईक्यूज को तो समझ में आएगा ये अगेन आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीज यहाँ पर इस प्रकार से चलता रहता है, तो वो आपने जो है ध्यान रखना है। सवाल का सिलेबस आपको कंप्लीट समझाया, यहाँ पर देखिए जून में कितने आए, यहाँ पर आपके 6 आए, फिर 20 में देखिए कितने हुए, अगेन यहाँ पर आपके कम हो चुके हैं। ठीक है, 21 में आपके अगेन 5 सवाल हो गए, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जो आपके हिंदी की पीडीएफ है इसको। एंड आपने जो है उसके बाद फिर आपने जो आंसर्स टैली कर लेना है कि आपको जो है इसके आंसर्स आपको सही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप गलती करते हैं सवालों के अंदर, आपको सवाल जो बन रहे हैं उसमें आप गलती कर रहे हैं, तो क्या करता है आपने उसके बारे में आपने पढ़ना है, देखना है, हमारे वीडियोस में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उससे सीखना है कि किस प्रकार से आप जो है और अच्छे से इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कंप्लीट आपका यूनिट नंबर 10 के बारे में। और उसी के साथ साथ अब बात करते हैं आपने जो फ्री वर्जन की पीडीएफ है इसको आपने प्राप्त कैसे करना है। तो इसको प्राप्त करने के लिए देखिए आपको देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है,
इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो पहली लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम वाली, टेलीग्राम इस प्रकार से उसमें आपने ज्वाइन कर लेना है और वहां पर आपको जो है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम लिंक में। ठीक है, आपका हिंदी वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी सेपरेट हिंदी वाली, और इंग्लिश वाली आपको यहाँ पर मिल जाएगी सेपरेट इंग्लिश वाली। ठीक है, तो लिंक अटैच है यहाँ पर। इसके अंदर आपको 2019 से लेकर 2021 तक के सभी आपको पीवाईक्यूज विद आंसर की यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो इसको आप लें, फायदा उठाएं इसका, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें आप यहाँ पर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसकी प्रैक्टिस करें यहाँ से। ठीक है, ओके। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको फुल वर्जन चाहिए तो फुल वर्जन के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे आप संपर्क करके उनसे जो है यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे इस सवाल की 21 के सॉल्व करते हैं। ओके ओके, यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विच थ्योरी डिटरमाइंस पोवर्टी। पोवर्टी कहाँ से पढ़ी आपने? अभी आपने देखा क्लैरिटी के साथ, यूनिट नंबर 10 में है। तो पोवर्टी संबंधित जो भी सवाल आ रहा है इसका मतलब वो सवाल कहाँ से है आपकी? यूनिट नंबर 10 से है। एज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, गरीबी क्या है? एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ऑफ सेपरेटेड क्लासेस इन सोसाइटी। अब इसके बारे में कौन बोलता है? एट्रीब्यूशन थ्योरी बोलती है, डिप्लीटेबल सेल्फ कंट्रोल थ्योरी, डिस्टेंसिंग थ्योरी, या फिर मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ पॉवर्टी। हिंदी में देखिए सवाल को, किस सिद्धांत में निर्धनता का अवधारण समाज में पृथककृत वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में किया जाता है? क्या ये गुणारोपण सिद्धांत है? अब यहाँ देखिए इस प्रकार से पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। गुणारोपण सिद्धांत के बारे में आपको 2024 में सवाल पूछा गया है। किसके बारे में? फ्रिट्ज हाइडर के बारे में। ठीक है, ओके। खैर यहाँ बात करेंगे हम अवक्षयी स्व नियंत्रण सिद्धांत, दूरी सिद्धांत, या फिर निर्धनता के बहुकारक सिद्धांत। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे किसकी बात हो रही है आपकी? यहाँ पर आपकी बात हो रही है दूरी सिद्धांत के बारे में, यानी कि आपकी डिस्टेंसिंग थ्योरी के बारे में। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, डिस्टेंसिंग थ्योरी इसके अंदर। उसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया है आपको, विच अमंग दीज इज करेक्ट फॉर साइबर बुलिंग। यहाँ पे देखिए अभी हमने पढ़ा है इसको, ये कहां पर आता है? हमारी यूनिट नंबर 10 के अंदर आता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? साइबर भयाभिभूत कृत्य के बारे में कौन से कथन सही है? ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें अंतर्बाधा निवारण शामिल है, इसमें मूक दर्शक की कम भूमिका होती है, इसमें प्रतिशोध लक्ष्य का सामर्थ्य अधिक होता है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं बचता है। ठीक है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको आंसर बन जाएगा इसका। इट इन्वॉल्व्स डिसइनहिबिशन, लेसर रोल ऑफ बायस्टैंडर्स, और एबिलिटी ऑफ टारगेट्स टू रिटेलिएट इज मोर। ये सब जो है तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर सही हैं, एबीसी जो सही है। नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड, ऐसा नहीं होता। आपका आईपी एड्रेस, आपका मैक एड्रेस, आपका डिवाइस एड्रेस और जो जो एड्रेस होते हैं वो सब कहीं ना कहीं स्टोर होता है। खैर वो बताते नहीं वो अलग बात है, लेकिन हर चीज जो है आपकी, जो भी आप इंटरनेट पे यहाँ वहां कर रहे हैं, सब चीजें कहाँ पर हो रही हैं? स्टोर हो रही हैं कहीं ना किसी डेटाबेस में। तो जिस दिन अगर कोई चाह लेगा कि हमको इसको प्राप्त करना है तो उसको वो निकाल सकते हैं। नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ऐसा नहीं है, एविडेंस जो है लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या निकल कर आएगा? आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी एंड सी ओनली। ये सारे आंसर्स आपको जो है नीचे देखने मिल जाएंगे। तो अगर आप गलती वगैरह भी करते हैं तो वहां से उसको आप इजीली एसेस कर सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सीख सकते हैं। अगला सवाल बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर बायो साइको सोशल। तीन चीजें निकल कर आ रही है यहाँ पर। एंड अगेन ये कहाँ से है? आपकी हेल्थ वाले मॉडल से है। क्यों है हेल्थ आपकी यहाँ पर? क्यों स्वास्थ्य की बात कर रहा है? ये स्वास्थ्य की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने पढ़ा था अभी यूनिट नंबर 10 के अंदर। अब यहाँ देखिए बायोलॉजी भी आ गई, साइकोलॉजी भी आ गई, सोशोलॉजी भी आ गई, आई मीन सोशल जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर आ गई आपकी। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये सभी की सभी चीजें जो है आपकी यहाँ पर इंक्लूड होंगी। ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पर सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए स्वास्थ्य के जैव मनोसामाजिक प्रतिमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब देखिए जब जैव की बात हो रही है तो इसमें शरीर और मस्तिष्क के साथ मध्य गहन अंतःक्रिया होती है, यद्यपि ये पृथक अंग है, होगा ही होगा। रोगी की सक्रिय सहभागिता, सहभागिता किससे करेगा? जो दूसरे हैं, यानी कि समाज भी आ गया। स्वास्थ्य और व्याधि दोनों साथ साथ चलती है, और उपचार में औषधि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और विकिरण शामिल है। ठीक है, तो इन सभी की बात कर रहा है, और आंसर क्या निकल कर आएगा? हेल्थ एंड इलनेस आर ऑन द सेम कॉन्टिनम। यस, आप स्वस्थ रहेंगे तो इल नहीं रहेंगे, और इल रहेंगे तो स्वस्थ यहाँ पर नहीं रहेंगे। ट्रीटमेंट में क्या आता है? मेडिकेशन, सर्जरी और रेडिएशन, यानी कि फिर से अगर आपकी बायोलॉजी यहाँ से उन्होंने लगा दी है, यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी लगा दी है, हर चीज जो है इसी प्रकार से काम कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। तो अगली बार सवाल आएगा तो आपको ये चारों चीजें यहाँ पर आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आगे देखेंगे हम अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल देखिए आपका अगेन पुनः यहाँ पर किससे आ चुका है? आपके गरीबी से आ चुका है। सवाल काफी आसान है। आई वांट कि आप जो है इसका आंसर बताएं यहाँ पर क्या होगा, नीचे यहाँ पर कमेंट करके कि क्या आपको ये सवाल बन रहा है बिना आंसर देखे या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछिए अलग अलग प्रकार की गरीबी के बारे में, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव क्या होती है, जनरेशनल क्या होती है, एंड उसी के साथ साथ आपकी जो है यहाँ पर सिचुएशनल पॉवर्टी क्या होती है।
पारिस्थितिक गरीबी, पीढ़ीगत गरीबी, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी में क्या फर्क है क्या नहीं है, उसके यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको यहाँ पर मैच करें, क्या होगा सही आंसर 1 2 3 4, उसको आप यहाँ पर नीचे कमेंट करें। उसके बाद ये आता है आपका अगला सवाल, वो बोल रहा है अरेंज इन अ सीक्वेंस द स्टॉप स्टार्ट रिलैप्स साइकिल ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। ठीक है, इंटरनेट एडिक्शन को बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में आपको सवाल पूछा है। अब ये देखिए, ये सवाल आपका 21 में पूछा गया, उसके बाद आपको सवाल कभी भी नहीं पूछा गया है इस बारे में। तो आपको इस प्रकार के सवालों को आइडेंटिफाई करना है, आपको इस प्रकार के सवालों को ढूंढना है कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपके लिए ज्यादा मददगार होंगे, जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होंगे। और इस प्रकार से मान के चलिए अगर सवाल आपको आता है और नहीं भी बनता है तो चल जाएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। ठीक है, खेद, युक्तिकरण, पुनरावर्तन और परिहार, इनमें से क्या होगा उसको भी देखिए सही आंसर यहाँ पर 1 2 3 4 में से जो आपको लगता है सही आंसर होगा उसको आप यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, और इनके आंसर्स चेक करने के लिए आपको नीचे आंसर की है ही, तो उससे आप जो है करेक्ट आंसर्स भी अपने यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी, पीडीएफ के लिए आपने जो है नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन करके आप जो है हिंदी अंग्रेजी पीडीएफ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं बड़े आराम से, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही आपके पास हर यूनिट के लिए हो, ठीक है, हर यूनिट के लिए यानी कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का पूरा यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर आप चाहते हैं पूरा हिंदी में या पूरा इंग्लिश में कंप्लीट आप चाहते हैं इस चीजों को, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट जो 10 यूनिट वाइज ई बुक का सेट है वो आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। आपने केवल क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स लेनी है, छोटी सी पेमेंट है उसने आपको आपने करना है, एंड ये जो है आपको सारा का सारा सेट अवेलेबल हो जाएगा, जिसके द्वारा आप जो है अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की भी अटैच की गई है, तो आपको सवाल का आंसर ढूंढने के लिए आपको यहाँ वहां कहीं नहीं भटकना है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें, और इसको बनाया गया है एक उद्देश्य से, मेन उद्देश्य क्या है इसका कि आप इससे सीखें और पढ़ें। ठीक है, केवल आप आंसर्स रट के ना जाएं, ठीक है, आप उससे पढ़ें सीखें और चीजों को समझ के आंसर्स करें, इसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, और आगे जो भी आप वीडियोस देखेंगे हमारी वो सब इस पे बेस्ड होंगी। ठीक है, कितने सवाल आए हुए हैं पूरा डिटेलिंग आपको मिल जाएगी इसी के साथ साथ, बिल्कुल। तो आप इस फ्री पीडीएफ को यहाँ पर लेना ना भूलें। ओके, ऑल राइट। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को, इस लेक्चर को, इस वीडियो को, इस सेशन को समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमने देखा आपके इकाई नंबर 10 के बारे में, उभरते हुए नवीन क्षेत्र, जो आपको बताता है कि कितना आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले जून सेशन के लिए या फिर आपके आने वाले दिसंबर सेशन के लिए। ठीक है, तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और उसी के साथ साथ इन सभी चीजों के बारे में जो कंसेप्ट क्लैरिटी है उसको भी समझना आपके जरूरी है, कैसे चीजें हो रही हैं कैसे चीजें नहीं हो रही हैं। इन सबको अगर आप समझ लेंगे फटाफट तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, और थोड़ा सा आप सेलेक्टिव होकर पढ़ाई करेंगे इन चीजों के बारे में। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपने बिल्कुल भी तवज्जो, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, लेकिन जो आपके लिए मोस्ट आईएमपी है उसको आपने ज्यादा ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ओके, ऑल राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एंड ये जो आपके हैं हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर, इसको आप नोट कर लें, किसी भी एग्जाम से पूर्व आप इन चीजों को छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, ये आपके जो है मोस्ट आईएमपी हैं ये दो चीजें। इतना भी अगर आपने पढ़ लिया तो 10 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो आप पढ़ेंगे उससे आपका थोड़ा बहुत बढ़ेगा। इसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जाके आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको पढ़ने मिलेगा, और उसी बेस पर आपको 2022 के अंदर भी एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको कब मालूम पड़ेगा, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप चीजों को सीखेंगे, उसके आधार पर आप जो है और चीजों को यहाँ पर देख पाएंगे, कर पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। एंड इसी के साथ अभी ऑफर चल रहा है आपका यहाँ पर 15 तारीख तक। तो अगर आप ये यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के अगर आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं, जैसे हमने कराया हुआ है, जितनी इंपॉर्टेंस लेक्चर्स को है उतना ही इंपॉर्टेंट अगर आप पढ़ लेते हैं यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक का, तो आपका आने वाला पेपर काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए इसको आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पे डिटेल्स शेयर हैं ऑलरेडी, तो वहां से देखकर अगर आपको लगता है कि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे 1 माह के लिए। तो क्या ऑफर है जानने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसी के साथ साथ फ्री पीडीएफ को भी वहां से डाउनलोड करें, और जो भी आपके फ्री स्टडी मटेरियल ग्रुप में डाला हुआ है उनको भी निकालें, प्रिंट कराएं और बढ़िया से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। इसी के साथ धन्यवाद।